हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज फिर से स्वागत करते हैं। सिलेबस बताने के क्रम में आज जो है हमारे सामने VKSU के हिंदी रचना का सिलेबस सामने है। हिंदी रचना को ही हिंदी कंपोजिशन कहते हैं। ये फुल व्यू है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर जूम करके इसको टॉपिक वाइज थोड़ा सा बताते हैं और इसका पैटर्न क्या है वो बताते हैं। ये हिंदी रचना किसके लिए है? तो ये कला के लिए, विज्ञान के लिए और वाणिज्य के लिए, यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए है। उसके बाद जो है जिनका सामान्य कोर्स, जनरल कोर्स, पास कोर्स है उनके लिए भी है। जिनका प्रतिष्ठा है, ऑनर्स है, उनके लिए भी ये हिंदी रचना अनिवार्य है। 5वां पेपर के रूप में इसकी परीक्षा होती है, इसकी पढ़ाई होती है। तो इसका पैटर्न क्या है आप ये देखें। इसमें पाठ्य पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न 3 रहेंगे, 15-15 नंबर के। इस तरह से 45 अंक के हो गए आलोचनात्मक प्रश्न। पाठ्य पुस्तक से व्याख्यात्मक प्रश्न रहेंगे 2, 10-10 नंबर के 20 अंक के, और व्याकरण से रहेंगे 20 अंक। इस तरह से आपके पास अन्य जो है पत्र लेखन रहेंगे 15 अंक का। तो सब मिला करके आपको 60-40 100 नंबर का हो गया। इसके लिए ग्रंथ जो है ये भाग 1 का है, यानी कि पार्ट 1 का हिंदी रचना है। हिंदी रचना ही पार्ट 2 में पढ़ाई होती है और पार्ट 3 में जा कर के जनरल स्टडी हो जाता है, तो सामान्य अध्ययन। तो ये सबके लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और जनरल स्टडी पार्ट 3 में ये कॉमन है, इसलिए सबके लिए ये सिलेबस है। इसके लिए कौन सा ग्रंथ निर्धारित किया गया है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। निर्धारित ग्रंथ में लिखा हुआ है काव्य तारा। ये संपादक डॉक्टर बद्रीनाथ तिवारी एवं राजेंद्र प्रसाद, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली का किताब है। इसमें पाठ क्या क्या है? विद्यापति का है। ये 4 रचना विद्यापति का देख रहे हैं। सूरदास का साखी 1 से 20 तक पढ़ना है। कबीरदास का, सूरदास का कौन कौन सा लीला पढ़ना है, यहाँ पर आप भजन देख रहे हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ना है। अयोध्या कांड 125 से 131 दोहा नंबर संख्या दिया हुआ है। बिहारी का सतसहिसार 1 से 20 तक दोहे करना है। माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, नागार्जुन, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और धूमिल, इन सब की रचनाओं को पढ़ना है। इसके बाद गद्य संचय किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर राम विनोद सिंह, संपूर्ण संकलित का, और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वसुदेव नंदन भारती भवन का, पटना का लिखा हुआ है किताब व्याकरण। इनको आप पढ़ कर के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, ज्ञान को पा सकते हैं। तो ये इस फर्स्ट पेपर का फुल व्यू आपके सामने है, पूरा सिलेबस। इसके बाद ये कितने नंबर का हुआ? 100 नंबर का। इसका परीक्षा जो है 3 घंटे तक होता है, 100 नंबर का है। ये सबका रहता है, लेकिन जिनका लैंग्वेज हिंदी नहीं है, हिंदी भाषी नहीं है, उनके लिए ये हिंदी रचना के बदले अहिंदी भाषी के लिए अलग से हिंदी है। उसका हिंदी रचना 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का हिंदी उनका है जिनका 50 नंबर का उर्दू होता है। चूँकि देखिए हिंदी रचना में जो है ना 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है, तो 50 नंबर वाला अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो 50 नंबर का फिर आपको उर्दू पढ़ना पड़ेगा, या नहीं तो फिर 100 नंबर का हिंदी पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो अहिंदी भाषी के लिए 50 नंबर का हिंदी है, उनका ये सिलेबस है। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये अहिंदी भाषियों के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों के लिए है। सामान्य प्रतिष्ठा दोनों वर्ग के लिए है। इसका परीक्षा 1.5 घंटे का 50 नंबर का हिंदी होगा और फिर 1.5 घंटे का वो उर्दू होगा। इसका विभाजन कैसे रहेगा? तो ये वर्णनात्मक प्रश्न काव्य से रहेगा 10, गद्य से रहेगा 10, व्याकरण 10, और शब्द से वाक्य बनाना है 5 अंक का, और फिर यहाँ पे निबंध लिखना है 15 अंक का। टोटल 50 अंक हो गए। इसके लिए ग्रंथ जो है वो ग्रंथ आप देख रहे हैं, निबंध श्री, काव्य वाटिका, ठीक है, इन किताब को पढ़ना है। और पाठ है कबीरदास का, इसमें 1 से 10 तक दोहा। साखी जैसे कि प्रेम ना बाड़े उपजे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, ये सब है ना, ये सारे रचनाओं को पढ़ना है। और व्याकरण भी देखना है। और हिंदी निबंध पर ग्रंथ है निबंध भास्कर, इसको पढ़ना है। इससे बहुत लाभ मिलेगा।
तो 50 नंबर का अगर आप हिंदी पढ़ लेते हैं तो 50 नंबर का उर्दू का सिलेबस आपके सामने यहाँ पर रखते हैं। ये 50 नंबर का पार्ट 1 का हिंदी रचना है। जिनका 50 नंबर हिंदी है उनके लिए पार्ट 1 का ये उर्दू कंपोजिशन है। जैसे हिंदी कंपोजिशन हिंदी रचना, ये उर्दू कंपोजिशन है हिंदी रचना। ये भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी बच्चे ले सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है 10 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, क्रिटिकल क्वेश्चन एक रहेंगे 20 नंबर के, और ऐसे लिखना है 20 नंबर का। टोटल 50 अंक के प्रश्न हो गए। ये भी 1.5 घंटे का एग्ज़ाम हुआ, तो टोटल मिला के 3 घंटे हो गए। आपको 2 प्रश्न और 2 कॉपियाँ मिलेगी। तो इसमें बुक जो है अदबियत है और प्रोज यहाँ पर लिखा हुआ है, पोइट्री भी लिखा हुआ है। तो इन सभी विषयों पर आपका जो है इन सभी चैप्टर पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 में चलते हैं। भाग 2 यानी कि पार्ट 2 के स्टूडेंट को सेम इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम देना है। हिंदी रचना जिनका 100 नंबर का है उनका सिलेबस ये है, और जिनका 100 नंबर का नहीं है यानी 50 नंबर का है उनका फिर 50 का हिंदी 50 का उर्दू आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सेम पैटर्न है 30 20 20 अंक का, और फिर यहाँ भी पत्र लेखन यहाँ पर है 15 अंक का, व्याख्या संवाद लेखन और पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे 15 अंक का, निबंध 20 अंक का, व्याख्यात्मक प्रश्न 20 अंक का, और आलोचनात्मक प्रश्न जो है वो 30 अंक का रहेंगे। पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक कौन सा पढ़ना है तो उत्तर सीता चरित्र पढ़ना है, प्रतिनिधि एकांकी पढ़ना है, पृथ्वीराज की आँखें पढ़ना है, तौलिए, स्ट्राइक, रीढ़ की हड्डी, नीली झील, बाबर की ममता, बेकारी का इलाज, ये सभी जो पाठ्य पुस्तक में चैप्टर हैं उनको पढ़ना है। और ग्रंथ इसके लिए है व्याकरण का, जैसे कि आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना या हिंदी व्याकरण राजहंस निबंध, ये सब आप पढ़ करके हेल्प ले सकते हैं। तो अभी 100 नंबर की बात की गई। अब ये 50 नंबर का जिनका है हिंदी उनका 50 नंबर का ये पार्ट 2 का ये कंपोजिशन हिंदी कंपोजिशन जो है हिंदी रचना अहिंदी भाषियों के लिए उसका सिलेबस ये है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तकें जो है पद्य संग्रह है प्रोफेसर रामेश्वर नाथ तिवारी का, और इसमें पाठ जो है कबीर रहीम, मैथिली शरण गुप्त, बच्चन और दिनकर पर आधारित है। तो उसको जब बुक लेंगे तो आपको सब चैप्टर मिलेंगे। सहायक ग्रंथ में फिर वही है, राजहंस निबंध ले सकते हैं या आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना ले सकते हैं। ये 50 नंबर के हिंदी हो गए। तो 50 नंबर के क्या होंगे, उर्दू। और ये पार्ट 3 में आपको जनरल ऑनर्स या जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ GES बोलते हैं। तो जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आप जाएंगे 100 नंबर का ये प्रश्न है, लेकिन ये 2 पार्ट में है, ग्रुप A ग्रुप B, जो 50-50 करके आपके सामने आएगा। तो वो प्रश्न में ग्रुप क्या हुआ है आपको पूरा पेज आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत छोटा दिखता होगा। तो ग्रुप A पहले दिखाते हैं। ग्रुप यहाँ तक ग्रुप A है, इसमें 50 नंबर के हैं, इसमें 10 टॉपिक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देखिए 50 नंबर के ये लिखे हुए हैं, ये ग्रुप A है और 3 आवर्स के हैं, 3 यहाँ पर मिट गया है, और 100 नंबर के ये परीक्षा है। जैसे ग्रुप A में है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन, 1857 ईस्वी से स्वाधीनता प्राप्ति तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान का परिचय, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विकास हेतु योजना, कृषि औद्योगिक विकास, गरीबी बेरोजगारी की समस्याएँ, बिहार की पुनर्निर्माण समस्याएँ, बिहार के पुनर्निर्माण की प्राथमिकता, गरीबी उन्मूलन में ग्राम पंचायत की भूमिका, टिप्पणी लिखें, टिप्पणी भी लिखना है। देखिए एक ऐसे की तरह हो गया टिप्पणी लेखन, ये सभी ग्रुप A में आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके प्रमुख अंग, मानवाधिकार, मूल्यपरक शिक्षा, उपभोक्ता जागरूकता, सजीव जगत का आश्चर्यजनक संसार, भौतिक विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान, रसायन शास्त्र एक दृष्टि, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधुनिक उपलब्धियाँ।
तो ये सभी टॉपिक ग्रुप ए के हैं। इनमें से जितने प्रश्न बनाने के लिए कहा जाएगा, अलग अलग निर्देश रहते हैं प्रश्न पत्र में, वो 50 अंक के होंगे। और लास्ट इन्वायरमेंटल साइंस जो है, इन्वायरमेंटल स्टडी, ये वातावरण से संबंधित है, इसमें भी प्रश्न रहेंगे 50 अंक के। ये 6 टॉपिक इसमें हैं मुख्य रूप से। प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल एवं वन एवं खनिज संपदा, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम जो है, बायोडाइवर्सिटी, कुछ प्रमुख परिस्थितियों का प्रारंभिक ज्ञान, देखिए बायोलॉजी से जुड़ा हुआ, हर सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ टॉपिक यहाँ पर है। जैव विविधता एवं उनका संरक्षण, महत्वपूर्ण जैव स्थल एवं जैव विविधता के खतरे के कारण क्या क्या हैं वो जानना है। प्रदूषण के कारण कुप्रभाव एवं रोकथाम के उपाय क्या हैं। जीवन धारण करने योग्य विकास की प्रासंगिकता क्या है। जल संरक्षण, अवशिष्ट भूमि की पुनर्प्राप्ति कैसे की जाएगी। पर्यावरण संबंधी विषयों के बारे में जनता की जागरूकता, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण पर उसका प्रभाव, महिला एवं बाल विकास, एड्स रोग, कई सारे टॉपिक यहाँ पर देखिए आपको समेटे हुए हैं। जनरल स्टडीज़ में जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसी को GES कह के लिखते हैं। तो ग्रुप ए में जो है जनरल स्टडीज है और ग्रुप बी में इन्वायरमेंटल स्टडीज है। तो इसको मिला करके जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज कह सकते हैं, जिसका पूरा नाम है GES। तो आज आपके सामने हमने हिंदी कंपोजिशन जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है और ये GES जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन है उसके बारे में चर्चा की। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।